अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैव व्लॉग बाय सबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं रोज़े। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके भी रोज़े गुज़र रहे होंगे बहुत अच्छे। मौसम के लिहाज से थोड़े से गर्म हो गए हैं दोपहर को, रात को तो फिर भी ठंडा मौसम है, लेकिन दोपहर को थोड़ा सा सख्त मौसम हो गया है। हाँ, ये है कि अगर जैसे कि आज मैं दोपहर को निकली हूँ बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो थोड़ी सी गर्मी लगी और थोड़ा सा रोज़ा लगा, और रोज़े में सिर्फ प्यास ही लगती है, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो बहरहाल आज मैं निकल पड़ी हूँ कुछ और शॉपिंग करने। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मेरी सारी रमज़ान प्रेपरेशन ख़त्म हो जाएंगी, जो मैंने आप लोगों को व्लॉग्स में दिखाई थी, उसके बाद मैं नई रेसिपीज़ बनाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा गुज़र गया रमज़ान का, और वो सारी की सारी जो प्रेपरेशन थी, जितनी भी मैंने चीज़ें बनाई थी, वो सब ख़त्म हो गई हैं। और आज मैं आपको 2 नई रेसिपीज़ बताऊंगी और बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बनाऊंगी। बच्चों को भी खिलाएं तो बच्चे भी बहुत मज़े करें और इवन बड़े भी बहुत मज़े करें। और थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है, कहने को पिक्चर से या थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं बना रही हूँ मिनी बर्गर्स एंड बेक्ड पास्ता। अच्छा, मिनी बर्गर्स की फिलिंग बहुत सारी हैं, बेतहाशा हैं, लेकिन मैं जो मिनी बर्गर्स की फिलिंग्स बनाती हूँ वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। उसके लिए आपने लिया बोनलेस चिकन, उसके अंदर आपने डाला नमक, कुटी मिर्च, ब्लैक पेपर, सफ़ेद मिर्च, लहसुन की जवें, पिसा हुआ अगर आपके पास लहसुन है वो भी डाल सकती हैं, वरना मैंने यहाँ पे लिया था लहसुन की जवें, अंडा और ब्रेड क्रम्स आप ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास उस वक्त ब्रेड क्रम्स नहीं थे तो मैंने ब्रेड ही इस तरह चूरा चूरा करके डाल दी थी। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और जूसी करने के लिए कुछ सॉसेस डाल सकती हैं, जैसे कि सोया सॉस डाल सकती हैं या चिली गार्लिक सॉस डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा नहीं डाला। मैंने इस दफ़ा बहुत प्लेन इसको रखा था, सिंपल। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नमक, कुटी मिर्च इंस्टेड ऑफ पिसी मिर्च। मैंने पिसी मिर्च नहीं ली थी, मैंने सिर्फ कुटी मिर्च ली थी, यानी क्रश चिली ली थी, एंड ब्लैक पेपर और सफ़ेद मिर्च से भी टेस्ट बहुत अलग सा अच्छा आता है, और लहसुन की जगह एंड ब्रेड क्रम्स की जगह मैंने डबल रोटी ली थी, एंड प्लस अंडा मैंने साथ ही कर दिया था, मैंने अलग से नहीं किया था। और फिर इसकी छोटी छोटे पैटीज़ बना ली थी। बर्गर्स यानी जो जो नॉर्मल साइज़ का बर्गर होता है उसके लिए तो बड़ी पैटीज़ बनानी होती हैं, तो यहाँ मैंने छोटी साइज़ की पैटीज़ बना ली थी, बिल्कुल आपकी हथेली सी भी छोटी, जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने हथेली सी भी छोटी बनाई थी। तो इस तरीके से ये तकरीबन मेरी आधा किलो बोनलेस में ये तकरीबन बन गई थी, 20 पैटीज़ बन गई थी। और अब जो मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ चीज़ सॉस। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और बहुत ही, यकीन करें, इतना मज़े का चीज़ सॉस बना था कि बच्चे बेइंतहा खुश हो गए थे। और ये वाला चीज़ सॉस आप हर चीज़ में डाल के खा सकती हैं, चाहे वो पास्ता, चाहे वो बर्गर्स, चाहे वो स्टेक, कुछ भी हो, या आप चीज़ सॉस उसमें डाल के खा सकती हैं। उसके लिए मैंने क्या लिया था, तेल लिया, तेल में मैंने लहसुन क्रश करके डाल दिया था और फिर उसके बाद दूध डाल दिया था। फिर जब बॉयल आ गया, बॉयल होने के बाद मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाल दिया। आप पेपरिका पाउडर की जगह चिली मतलब आप लाल मिर्ची में डाल सकती हैं, पिसी मिर्च, लेकिन मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाल दिया। और फिर उसके बाद चीज़ आप जितनी चाहें आप डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बनी रहा है चीज़ सॉस। और फिर जब तक आपकी चीज़ मेल्ट होती है, तो मेल्ट होने के बाद, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी। तो उस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के लिए हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला और फिर आपने ये फिर गाढ़ा खुद ब खुद हो गया था। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद और जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप ऑलिव्स डाल दें, अगर आपके पास मशरूम्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इस तरीके से आपकी चीज़ सॉस तैयार हो गई थी। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा रेडिश लुक देने के लिए या फिर आप थोड़ा सा स्पाइस करने के लिए, और हाँ, आपको ऑरिगेनो भी डालना है। मैं क्या बता रही थी कि थोड़ा सा रेडिश करने के लिए या थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए आप इसके अंदर जब ठंडा हो जाए, गरम गरम में मत डालिएगा, जब ठंडा हो जाए तो आप इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाल सकती हैं अगर आप चाहें, वरना ये भी काफ़ी है। तो इस तरीके से चीज़ सॉस हमारे तैयार हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने पैटीज़ को तल लिया था, और पैटीज़ को दोनों तरफ से जब हमने शैलो फ्राई किया तो उसके ऊपर छोटा सा चीज़
स्लाइस रख दिया था ताकि वो भी उसी के अंदर मेल्ट हो जाए। तो ये मिनी बर्गर्स की सारी तैयारियां, कहने को आपको यहाँ पे बहुत आसान लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी बन रहा है, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही मेहनत से बना है और ऊपर से इसकी व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ जो नए आने वाले लोग हैं, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये 2 रेसिपीज़ कैसी लगें, क्योंकि देखें आजकल व्लॉग में यही हम हर कोई दिखाएगा कि जो जो न्यू रेसिपी या जो जो हमारा रूटीन है आजकल, वो आजकल ज़्यादातर हम लोगों का जो घरेलू हाउसवाइफ्स हैं या घरेलू व्लॉगर्स हैं, उन लोगों का रूटीन आजकल सिर्फ किचन में ही गुजर रहा है। तो मेरा भी आजकल यही गुजर रहा है। हाँ, आजकल काफ़ी टायर्ड और सुस्ती बहुत हो रही है। आई डोंट नो, आप लोग भी बताइएगा कि अफ्तार के बाद आप लोगों को भी काफ़ी सुस्ती हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे इस दफ़ा बेइंतहा हो रही है। वरना लास्ट ईयर रमज़ान के बाद मैं हमेशा बाहर निकलती थी, शॉपिंग करती थी, विंडो शॉपिंग करती थी, बच्चों के साथ ऐसे राइड पे जाती थी, लेकिन इस दफ़ा यकीन करें बहुत ही हालत सुस्त हुई हुई है कि आप व्लॉग भी देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों बाद, 3 दिन के बाद आ रहा है व्लॉग। तो वो यही वजह है, वरना वीडियोस मेरे पास बेतहाशा जमा हुई हुई हैं हर दिन की, लेकिन एडिट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो है, काम तो काम है। तो बहरहाल इस तरह बन गई थी मेरी मिनी बर्गर्स, पैटीज़ बन गई थी, और फिर आपने थोड़ा सा टोस्ट किए सारे बन्स को, और बन्स जो हैं बहुत आराम से हर जगह मिल जाते हैं, छोटे वाले बन्स, बड़े वाले नहीं। मिनी बर्गर्स इनको जब भी कहे हैं कि जो मिनी बन्स होते हैं ना, वो आपने। और आज है बात जो मैंने सोचा था, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो शॉपिंग व्लॉग्स थी, तो इसलिए सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को कपड़ों के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे कि मैंने पिछले 2 व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को बताई थी, रिस्पेक्ट्स योर पेरेंट्स, एंड प्लस आपको मैंने ये भी कहा था कि मेहनत करेंगे तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। और आज जो मैंने आप लोगों से कोई चीज़ डिस्कस करनी है, वो ये डिस्कस करनी है, बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। आजकल माशरे में या आजकल पूरी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कि अगर आप उस नेगेटिविटी में एक दफ़ा कदम रख लें तो आप ख़ुद भी पूरे के पूरे नेगेटिव हो जाते हैं, और हर दफ़ा आप नेगेटिव ही सोचते हैं और फिर आप नेगेटिव ही करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव कहें, तो आपके पूरे नेचर में हमेशा पॉजिटिविटी ही रहेगी। किसी के बारे में इतना ना सोचें कि भाई वो बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, वो बंदा इस वजह से तो नहीं कर रहा। अगर आप यही सोचते रह गए तो आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको चाहिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। बात वही है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज़ आपके सामने पॉजिटिव ही नज़र आएगी, यानी हर जगह हर लोग आपको पॉजिटिव ही दिखाई देंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं दिखाई देंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी ना कहें, जो देखें वही सोचें वही कहें। तो इस तरीके से मेरे मिनी बन्स बन गए, बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला, मिनी बन्स मेरे बन गए। आप इसी तरह लेयरिंग करनी है, यानी फिर पहले आपको केचप लगाना है, फिर उसके बाद मिनी पैटी रखनी है, फिर उसके बाद चीज़ सॉस डालना है, और फिर आपको बन उसका ऊपर का टॉप लगाना है। तो यकीन करें बेइंतहा बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। यानी आज मैंने 1-2 लोगों को अफ्तारी में बुलाया था, तो लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो मैं आपको रेसिपी नंबर 2 बता रही हूँ, वो बना रही हूँ बेक्ड पास्ता मैंने बहुत दफ़ा बनाया, लेकिन ये जो बेक्ड पास्ता है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और इसके लिए चिकन मैंने बोनलेस चिकन लिया। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि फिलिंग्स देखें हर तरीके की बनती हैं। नॉर्मल स्पाइसी फिलिंग्स भी बनती हैं, क्रीमी फिलिंग्स भी बनती हैं, और बहुत ही लाइट फिलिंग्स भी बनती हैं। तो मैं जो बना रही हूँ वो बहुत ही नॉर्मल किस्म की फिलिंग बना रही हूँ, और सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ। सब्ज़ियाँ मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नॉर्मल सब्ज़ियाँ बहुत मुश्किलों से खाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस किस्म की कोई चीज़ें बन जाया करें ताकि बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ खा लें। और कोशिश ये करें कि सब्ज़ियों को बहुत ही छोटा छोटा क्रश करिएगा, ताकि बच्चों जब खाएं ना तो बच्चों को पता भी ना चले कि वो लोग क्या खा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने मोटी मोटी कटिंग्स की सब्ज़ियों की
तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो मैंने इसके अंदर सिंपली तेल डाला, तेल में लहसुन का पेस्ट डाला और चिकन डाली, और जब तक मैं उसको सौते करती रही जब तक वो वाइट नहीं हो गई। और फिर इसके अंदर मैंने क्रश की हुई कैरेट्स डाली और शिमला मिर्च डाली, और फिर उसके बाद कॉर्न्स भी मैंने आगे डालना है, और फिर नॉर्मल नमक, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी एंड आपका क्रश चिलीज़, यानी जो आपके मसाले नॉर्मल घर के होते हैं वो मैंने सारे इसके अंदर डाले। ज़्यादा इसको स्पाइस नहीं किया था, ज़्यादा मैंने इसको ना ज़्यादा सॉसेस डाले थे मैंने इसके अंदर। तो बहरहाल इस तरीके से मेरी ये फिलिंग्स बन गई थी। और एट दी एंड, अच्छा मैं ओरिगेनो हर चीज़ में इस दफ़ा डाल रही हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे इस दफ़ा ओरिगेनो का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, तो मैं हर फिलिंग में ओरिगेनो ज़रूर डाल रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर भी ओरिगेनो डाला था ताकि ओरिगेनो से ना थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो बहरहाल इस तरीके से मेरी बेक पास्ता की फिलिंग तैयार हो गई थी। और बेक पास्ता के लिए आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं, चाहे वो मैक्रोनी शेप, चाहे वो सीशेल। तो बहरहाल अच्छा, आगे की रिकॉर्डिंग में भूल गई थी, मैंने सारी इसके अंदर ऊपर से टॉपिंग कर दी थी, यानी बेक पास्ता किया, उसके ऊपर मैंने केचप डाला, फिर मैंने चिकन डाली, और फिर मैंने सॉस, वाइट सॉस पास्ता भी वाइट सॉस भी बनाया था। वाइट सॉस आप सबको मालूम है किस तरह बनता है, वो मैंने डाला, और फिर उसके बाद चीज़ डाल दी, और फिर उसको मैंने आराम से फॉर अराउंड 10 मिनट्स मैंने इसको बेक कर लिया था। तो इस तरीके से मेरी इफ्तारी हो गई थी तैयार। बहुत मज़ा आया था इस दिन इफ्तार, नया मतलब न्यू रेसिपी बनाने में। तो आई थिंक आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।